हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द bmsclasses.com। आज की इस रसशास्त्र की क्लास में हम परिभाषा प्रकरण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली परिभाषा है आवाप। आवाप का जनरल मीनिंग होता है प्रक्षेप डालना। प्रक्षेप से मतलब है कुछ सुगंधित द्रव्यों को हम किसी भी औषधि में डाल देते हैं। सपोज कीजिए च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश में कुछ सुगंधित द्रव्य डाल दिए जाते हैं जिन्हें प्रक्षेप कहते हैं। अब आवाप का डेफिनेशन क्या हुआ कि किसी भी पिघलने वाली धातु को पिघला दिया जाए और पिघलाने के बाद उसमें प्रक्षेप डाल दिया जाए, कुछ अलग से सुगंधित द्रव्य डाल दिए जाए, तो वो तो होता है आवाप। उसके बाद आता है निर्वाप। निर्वाप का जनरल मीनिंग होता है बुझाना। तो कोई भी हम धातु लेंगे, चाहे वो लोहा हो, तांबा हो, चांदी हो, कुछ भी हो, उसे हम क्या करते हैं, पहले तपाते हैं, गरम करते हैं। गरम करने के बाद उसे जल में बुझा देते हैं, जल में या किसी भी दूध में या क्वाथ में बुझा देते हैं, उसे कहते हैं हम निर्वाप। जनरली इसे ऐसे ले सकते हैं, जैसे आप क्या करते हैं, लोहे को एक गरम करते हैं, तो लोहे का अगर निर्वाप करना है, या तेजाब को ले लीजिए, तेजाब को बुझाना है, गरम तेजाब होता है, उसे पानी में डाल दिया जाता है। पहले तेजाब को गरम किया जाता है, उसके बाद उसे पानी में डाल दिया जाता है, तो तेजाब का निर्वाप हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट होता है ढालन। ढालन होता है ढालना। हम प्लास्टिक लेंगे, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। मैं एक प्लास्टिक ले लेता हूँ, प्लास्टिक को मैं पिघलाता हूँ और उसे किसी भी रूप में ढाल देता हूँ, तो ऐसे ही उसे कहते हैं ढालन। ऐसे ही धातुओं का होता है, जैसे सोना लो, चांदी लो, इन्हें पिघलाओ, पिघलाने के बाद किसी भी रूप में ढाल दो, उसे कहते हैं ढालन। उसके बाद है भावना। भावना क्या होता है, किसी भी औषध चूर्ण को हम खल में डालते हैं। खल क्या होता है, यंत्र होता है। खल, ओखली वगैरह या कुछ भी किसी भी यंत्र में हम डाल के उसे मर्दन करना, ये क्या होता है, भावना होता है। मीन्स क्या है कि जैसे हम पारद का शोधन करते हैं, उसके बाद में हम उसमें क्या करते हैं, एलोवेरा की भावना देते हैं। मीन्स क्या है कि उसमें एलोवेरा मिला देते हैं, एलोवेरा मिला के उसका मर्दन कर देते हैं, वो उसकी भावना हो गई। उसके बाद आता है जारना। जारना बहुत इम्पोर्टेंट है। जारना में क्या होता है, जारना का मतलब है जीर्ण करना। जीर्ण का मतलब है पचाना। मीन्स पारद को हमें गंधक के अंदर पचाना होता है, मिलाना होता है, अच्छे से मिल जाए, उसे कहते हैं जारना। अब वो किसी भी यंत्र की सहायता से हम कर सकते हैं, विभिन्न यंत्रों की सहायता से कर सकते हैं। उसके बाद आता है मूर्छना। मूर्छना क्या होता है, मूर्छन करना, मूर्छित करना। और मूर्छित हम किसे करेंगे, पारद को करेंगे। तो पारद को मूर्छित कैसे कर, मूर्छित से मतलब होता है कि उसे जो है बेहोश कर देना, यानी वो चंचल ना रहे, भारी ना रहे, ऐसा कुछ करें उसके अंदर कि वो चंचल ना रहे, ज़्यादा हिले डुले ना, स्थिर हो जाए, तो उसे कहते हैं मूर्छना। ठीक है, उसके बाद आता है शोधन। अब शोधन होता है शुद्धि करना। शुद्धि कैसे करेंगे, उसके मल जो होते हैं, मल का मतलब गंदगी जो होती है, उस गंदगी को वहाँ से हटा देते हैं उसके अंदर से, तो उसे कहते हैं शोधन। ठीक है, उसके बाद आता है मारण। अब मारण क्या होता है, मारण होता है भस्म बनाना। जनरल मीनिंग तो ये होता है कि भस्म बनाना। अब इसी से इसे याद रखिए कि मारण होता है भस्म बनाना। तो किसी भी धातु को लेंगे हम, उस धातु को हम अग्नि संयोग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसे उसकी भस्म तैयार की जाती है, उसे कहते हैं हम मारण। अब मारण हो गया, भस्म तैयार हो गई, उसे अग्नि संयोग करा, भस्म तैयार हो गई। उसके बाद होता है अमृतीकरण। अब अमृतीकरण क्या होता है कि जब हम धातुओं का मारण करते हैं, यानी कि उसकी भस्म बनाते हैं, उसकी भस्म बनाने के बाद भी उसमें कुछ दोष रह जाते हैं। अब उन दोष को, ठीक है, उन दोष को दूर करना, या उनके वो जो अभी हमने जिसकी भस्म बनाई है, उस औषधि के गुणों में वृद्धि करना, ठीक है, वो होता है अमृतीकरण। अब इन्हें मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। से पहले मारण के बाद आपने अमृतीकरण किया है। मारण से मतलब है कि भस्म बनाई, भस्म बनाने के बाद अमृतीकरण मतलब उसके गुणों में बढ़ोतरी कर दी, उसके गुणों में उसमें कुछ ऐसी चीज़ मिलाई या कुछ भी आपने किया कि उससे गुणों में उसकी वृद्धि हो गई। लेकिन जैसे ही गुणों में वृद्धि होती है, अमृतीकरण होता है,
तो उसके वर्ण की हानि हो जाती है। आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे अभ्रक भस्म का ही एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम अभ्रक भस्म का अम्लतीकरण करते हैं तो उसका वर्ण जो होता है, उसका रंग जो होता है काला हो जाता है। राख तो ज़्यादातर काली होती है, तो अम्लतीकरण के बाद उसकी वर्ण की हानि हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोहितीकरण करते हैं। लोहितीकरण होता है उसे रक्त वर्ण प्रदान करना, लाल रंग प्रदान करना, लाल रंग उसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं लोहितीकरण। ओके, थैंक यू।